सेना के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन डेजर्ट हॉक खत्म हुआ। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के खत्म होते ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान की ऑफिशियल मुलाकात एक बार फिर लंदन में हुई। लंदन से दिल्ली वापस पहुंचते ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस वक्त यूनाइटेड स्टेट में भारतीय राजदूत के रूप में तैनात केवल सिंह चौधरी को भारत वापस बुलाया और उनसे कश्मीर मुद्दे पर एक लंबी बातचीत की। चौधरी साहब, आप एक हाई कमिश्नर ऑफिसर हैं, डिप्लोमेसी की समझ रखते हैं और आप भारत और पाकिस्तान की कंडीशन से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब पाकिस्तान एक बार हमला कर चुका है और अब हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए। इसीलिए मेरा मानना है कि आपको पाकिस्तान जाना होगा। आप वहां भारत के दूत यानी भारतीय एम्बेसडर बनकर जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन मुझे मंजूर है। मैं कोशिश करूंगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएं। फिर कभी दोनों देशों की सरहदों पर युद्ध जैसी स्थिति न बने। 5 अगस्त 1965 को केवल सिंह दिल्ली से सीधे इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद पहुंचकर केवल सिंह ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और आर्मी चीफ याहिया खान के साथ साथ भुट्टो से भी बातचीत की। केवल सिंह ने अयूब खान को कई पत्र लिखे और भारतीय एम्बेसडर के साथ साथ गुप्तचर की भूमिका निभाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को एक खत लिखकर पाकिस्तान की नीयत से वाकिफ करवाया। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक के बाद मुझे लगता है पाकिस्तान शांत हो चुका है और वो दोबारा भारत पर हमला नहीं करेगा। खत पढ़ने के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री केवल सिंह की बातों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें भारत के सुरक्षा की चिंता थी। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान और आर्मी जनरल जयंतो नाथ चौधरी के साथ मीटिंग की। भारत की स्थिति आप सबसे छिपी हुई नहीं है। भारत पहले से ही आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। साथ ही बॉर्डर पर ये पाकिस्तान की ओर से समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और कच्छ के इस युद्ध के बाद अब हम भारत की सिक्योरिटी के साथ समझौता भी नहीं कर सकते। आप दोनों इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? हम ऐसा की स्थिति बनाए रखी तो समस्या बढ़ सकती है। हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। जनरल चौधरी, आप बताएं। मेरे हिसाब से हमें भारत और पाकिस्तान की हर सीमा पर सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर देनी चाहिए। अब चाहे वो इलाका शांत ही क्यों ना हो, पर अब हम बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एग्रीमेंट के बावजूद पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता और खास तौर पर कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की शुरुआत करेंगे, जो भारत की हर एक सीमा की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी। इस मीटिंग के बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भी तैनात किया गया। यहां तक कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत और वेस्ट पाकिस्तान का, यूं कहें कि आज के बांग्लादेश बॉर्डर की भी सुरक्षा में तैनात हो गई। भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ था। अयूब खान जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस वक्त के आर्मी चीफ याहिया खान को कराची बुलाया और उनसे बातचीत की। भारत इस वक्त बहुत कमजोर है, हमें उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। भुट्टो साहब, आप क्या कहते हैं? चीन के साथ हुए युद्ध में भारत पहले ही नुकसान झेल चुका है। कच्छ की लड़ाई ने भारत को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। भारत की स्थिति अभी ठीक नहीं है। वही हमारे पास यूनाइटेड स्टेट के बदौलत मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री सेटअप की कमी नहीं है। हम आराम से भारत को कश्मीर की जमीन पर खड़े होकर भी हरा सकते हैं। याहिया खान, आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमें एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत पर हमला करना होगा। कश्मीर की आवाम वैसे भी भारत का साथ नहीं चाहती। अगर हम कश्मीर का कनेक्शन भारत से तोड़ देते हैं और कश्मीर की सारी जनता हमारे पक्ष में बोलने लगती है, तो भारत पर जीत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। भारत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सहारा ले शांति से अपने राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहा था। वहीं भारतीय आर्मी की नजर
पाकिस्तान और भारत की कश्मीर सीमा पर गड़ी हुई थी। भारत ने सोचा भी नहीं था कि ब्रिटेन में हुए सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद पाकिस्तान की ओर से एक और खतरा कश्मीर की ओर बढ़ सकता है। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक की छोटी सी जीत के बाद जहां पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो चुके थे, वहीं भारत की आर्मी कश्मीर को लेकर सतर्क हो गई थी। 1 अगस्त 1965 भारतीय आर्मी के चीफ जनरल चौधरी, सेना कमांडर और लेफ्टिनेंट जनरल कश्मीर सिंह कटोच के साथ श्रीनगर के दौरे पर गए। जनरल कटोच कश्मीर की सीज